हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया महाभारत का युद्ध, सुनिए इसके पीछे की कहानी। तो कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़े जाने का फैसला भगवान श्री कृष्ण का था, और उन्होंने महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को क्यों चुना, इसका कारण ये है कि जब महाभारत युद्ध होने का निश्चय हो गया तो उसके लिए जमीन तलाशी जाने लगी, और भगवान श्री कृष्ण बढ़ी हुई असुरता से ग्रसित व्यक्तियों को उस युद्ध के द्वारा नष्ट कराना चाहते थे। पर भय यह था कि ये युद्ध भाई भाइयों का, गुरु शिष्य का और संबंधी और कुटुंबियों का युद्ध था, तो एक दूसरे को मरते हुए देखकर कहीं संधि न कर बैठे, इसलिए भगवान कृष्ण ऐसी भूमि तलाश रहे थे। युद्ध के लिए ऐसी भूमि होनी चाहिए थी जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हों। उन्होंने अनेक दूतों को अनेक दिशाओं में भेजा और वहां की घटनाओं का वर्णन दूतों ने आकर सुनाया। एक दूत ने आकर सुनाया कि एक जगह बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मैंड से बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा, पर उसने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और उलाहना देते हुए कहा, क्यों, तू ही क्यों नहीं बंद कराता, मैं क्या तेरा गुलाम हूँ। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया और उसने छोटे भाई को छुरे से गोद डाला और उसकी लाश को पैर से पकड़कर घसीटता हुआ खेत की मैंड के पास ले गया, और जहाँ से पानी निकल रहा था वहाँ उसकी लाश को पैर से कुचलकर उस जगह पर लगा दिया। इस संस्था को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि यही भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। यहाँ पहुँचने पर उनके मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे परस्पर प्रेम उत्पन्न होने या संधि चर्चा चलने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये वही स्थान कुरुक्षेत्र था जहाँ महाभारत का युद्ध रचा गया। और महाभारत की ये कथा इशारा करती है कि शुभ और अशुभ विचारों एवं कर्मों के संस्कार भूमि में देर तक रहते हैं, इसलिए ऐसी भूमि में निवास करना चाहिए जहाँ शुभ विचारों और शुभ कार्यों का समावेश रहा हो। हम आपको ऐसी ही एक कहानी और सुनाते हैं जो श्रवण कुमार के जीवन से संबंधित है। जब श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवर से उतारकर पैदल चलाया था, इस कहानी में तो एक बार श्रवण कुमार के माता पिता ने तीर्थ यात्रा जाने की इच्छा जाहिर की, तो श्रवण कुमार ने कांवर में दोनों माता पिताओं को बिठाकर और उनको लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। बहुत से तीर्थ करा लेने के बाद एक दिन अचानक उनके मन में ये भाव आया कि क्यों ना माता पिता को पैदल ही चलाया जाए कुछ देर। उसने कांवर जमीन पर रख दी और अपने माता पिता को पैदल चलने के लिए कहा। माता पिता दोनों अंधे थे, परंतु वो फिर भी पैदल चलने लगे, पर उन्होंने साथ ही में ये भी कहा कि इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे जल्दी जल्दी चलने लगे, और तो जब वह भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार को माता पिता की अवज्ञा करने का और माता पिता के साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार करने का बहुत ही पश्चाताप हुआ। श्रवण कुमार ने पैरों में पड़कर क्षमा मांगी तथा कांवर को में बिठाकर फिर से अपने कंधे पर उठा लिया। तो उसके पिता ने कहा, पुत्र, इसमें तुम्हारा दोष नहीं, यह इस भूमि का दोष है। इस भूमि पर किसी समय मैं नामक एक असुर रहता था, और उसने जन्म लेते ही अपने माता पिता को मार दिया था, इसलिए उसके ही ये बुरे कर्मों के संस्कार इस भूमि में समाये हुए हैं, जो यहाँ से गुजरते हुए जो तुम्हें इस प्रकार की बुद्धि उपजी। तो दोस्तों, ये इशारा करती है कि हमें जो भूमि में जो संस्कार होते हैं, जो भूमि में हवा पानी में जो संस्कार होते हैं, वो देर तक रहते हैं और वो इतनी जल्दी दूर नहीं होते। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर भविष्य में ऐसी कथाएं लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार।